उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन की ऑनलाइन डिलीवरी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। जिला प्रशासन ने यह कदम लगातार मिल रही शिकायतों और धार्मिक भावनाओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए उठाया है। अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं बल्कि अयोध्या की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बनाए रखने के उद्देश्य से भी अहम है। वहीं अयोध्या धाम और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में मांसाहारी भोजन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, धार्मिक नागरिक अपने रीति रिवाजों, व्रतों, प्रार्थनाओं और तपस्याओं के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं। इस तरह की बाधाएं न केवल उनका ध्यान भटकाती हैं बल्कि उनकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाती हैं। इसलिए ऐसा कदम उठाया जाना स्वागत योग्य कदम है। अब देखिए, ये धार्मिक जो नगरी होते हैं उनमें बहुत सारी पवित्र भावनाएं, उनके अनुष्ठान, उनके व्रत, उनकी पूजा और तप के लिए जरूरी होते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं के होने से न केवल उनका ध्यान भंग होता है बल्कि उनकी जो एक आस्थाएं हैं उनको भी आघात पहुंचता है। मैं समझता हूं एक जवाबदेही सरकार ही इस प्रकार का काम कर सकती है। अयोध्या है, मथुरा है, काशी है या हरिद्वार है, ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र उसी तरीके से है जैसे सिख बंधुओं के लिए अमृतसर, जैसे ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी और जैसे मुस्लिम बंधुओं के लिए मक्का और मदीना। तो इस प्रकार सरकार, पहली सरकारों ने नहीं उठाया, अब ये सरकार उठा रही है, इसलिए साधुवाद की पात्र है। एक आखिरी सवाल है, सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में माघ मेले के बांग्लादेश में जो हालात हो रहे हैं तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर बटोगे तो ऐसे ही विनाश होगा बांग्लादेश की तरह। देखिए, देश की एकता, समन्वय, ये तो मोदी जी के उच्चारण में भी स्पष्ट है। सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास। और सबके विश्वास के लिए सरकार केंद्र की और प्रदेश की काम कर रही है। तो इसमें मिलकर काम करने की जो प्रवृत्ति है वो उन्नति का मार्ग तय करती है। और योगी जी एक विजनरी लीडर है। उनको भले ही कोई धार्मिक कृत्य वाला, कोई उसको बुलडोजर वाला, कोई किसी और चीज से उनको संबोधित या अलंकृत करे, लेकिन योगी जी का विजन आप देखो कि उन्होंने काशी का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो डेवलपमेंट किया, अयोध्या का जो डेवलपमेंट किया, मथुरा का जो किया, अब विंध्याचल का किया, ये धार्मिक पर्यटन आज बहुत बड़ी आमदनी देने वाला उत्तर प्रदेश को ये केंद्र बन गया है। धार्मिक पर्यटन आज भारतवर्ष में सबसे अधिक कहीं आय हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। अब रीजनल ट्रेंड भी यही है तो जेवर का हवाई अड्डा भी यही है। तो योगी जी एक विजनरी लीडर है और अब वो उत्तर प्रदेश की सीमाओं को पार कर चुके हैं। उनकी लोकप्रियता चहु और उनकी लोकप्रियता है। आपको बता दें कि हाल के महीनों में देखा गया कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों के माध्यम से प्रतिबंधित क्षेत्र में नॉनवेज भोजन पहुंच रहा था। कई पर्यटक मोबाइल ऐप्स में मांसाहारी भोजन मंगवा रहे थे, जबकि कुछ होटलों और होम स्टे में मांस और शराब परोसने की भी शिकायतें आई थी। सहायक खाद्य आयुक्त मणिक चंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि शिकायतों के बाद सभी ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों को नॉनवेज भोजन आपूर्ति पर पूरी तरह से रोक लगाने की सूचना दे दी गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।